हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन में 2024 में वैकेंसी आई थी 1130 पदों पे। और इस वैकेंसी के दोस्तों फिजिकल आपके दिसंबर जनवरी 2024-25 में करवा लिए गए थे। हालांकि ये जो भर्ती है बीएसएफ एचसीएम के बाद आई दोस्तों। बीएसएफ की वैकेंसी जुलाई में आई थी और ये दोस्तों अगस्त सितंबर के आसपास आई थी। और बीएसएफ का फिजिकल लेट हुए। अंदाजा ये था कि उस समय दिसंबर में बीएसएफ के फिजिकल होंगे, लेकिन सीआईएसएफ ने अचानक से फायरमैन के फिजिकल डिक्लेयर कर दिए थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 24 या 26 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, जो कि चले थे 20 जनवरी के आसपास तक। तो 2025 की जनवरी में दोस्तों इस वैकेंसी के फिजिकल समाप्त हो चुके थे और अब चल रहा है दोस्तों फरवरी 2026, यानी करीब करीब एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। और अब तक ये अंदाजा था कि बहुत सारे ट्रेनिंग कैलेंडर भी आए बीच में कि भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर भर्ती कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूरी होती तो अब तक आपकी दोस्तों ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होने की कगार पर होती। लेकिन विडंबना यह है कि दोस्तों अब तक फिजिकल से आगे का प्रोसेस ही नहीं हुआ है। तो कब तक आपका एग्जाम करवाया जा सकता है? क्या ये भर्ती रद्द हो गई है? अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप इस भर्ती के एस्पिरेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपका चैनल लाइक और जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए बीएसएफ एचसीएम, सीआईएसएफ फायरमैन और एसएससी जीडी के लिए हम डेली शाम को 7 बजे, अभी टाइम थोड़ा 8 बजे का कर दिया है, डेली बेसिस पे रीजनिंग और हिंदी की क्लास में लेके आ रहा हूं। और अब पहले हम रिकॉर्ड क्लास देते थे, अब आपको लाइव क्लास मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप भी सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को 8 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आज हम हिंदी करने वाले हैं, ये क्लास आपकी शेड्यूल हो चुकी है, जाके आप उसको रिमाइंडर सेट कर सकते हैं लाइव के सेक्शन में जाके। बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दे रहे हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं सीआईएसएफ फायरमैन की। तो यहां पे दोस्तों अगर फायरमैन की बात करूं तो यहां पे पोस्ट जो आई थी नोटिफिकेशन में वो थी 1130। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ओनली फॉर मेल है, ये आप जानते हैं। और इस वैकेंसी के दोस्तों पीएसटी पीईटी दोस्तों लगभग डन हो चुके हैं, लगभग क्या कंप्लीट ही हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम ना होने के कारण बहुत सारे हैं। पहली बात, सीआईएसएफ ने बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकाली दोस्तों। उस समय फायरमैन की थी, उससे जस्ट पहले एचसीएम की पूरी हुई थी, उसके बाद ट्रेडमैन की वैकेंसी आई, सीआईएसएफ में ड्राइवर की वैकेंसी आई दोस्तों, उसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसी आई। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि बीएसएफ एचसीएम की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई, और सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो भी उस समय आई थी। ठीक है, तो बहुत सारी भर्तियां हुई जो बीच में आ गई। तो उस समय क्या था, एक तो एसएससी जीडी चल रहा था, उसका एग्जाम होना था, फिर उसके फिजिकल कराओ, अचानक से डेट आ गई थी, आपको पिछली भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उनके बीच में वो आ गई। फिर बीएसएफ के फिजिकल हो गए थे अप्रैल मई जून, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गए, 2 जून तक वो फिजिकल चले। फिर इनकी ड्राइवर की वैकेंसी आ गई थी बीच में, तो उनके ट्रेड टेस्ट वगैरह फिजिकल इन्होंने करवाए। यानी 2025 इनका पूरी तरह से क्या रहा, बिजी रहा, क्योंकि एसएससी जीडी की एक और वैकेंसी पिछली बार आपने देखा होगा अभी अभी कंप्लीट हुई है, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, वो भर्ती फिर बीच में आ गई थी। और आपसे भी पहले एक भर्ती थी दोस्तों सीआईएसएफ में एएसआई एलडीसी 2024, उस भर्ती को 2 साल हो चुके हैं, अब तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और वो तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, आपकी तो फिर भी ओपन वैकेंसी है, आप में तो लाखों बच्चे अपीयर होंगे एग्जाम में, लेकिन उसमें तो 1000 ही कुछ, मतलब 10,000 भी फॉर्म नहीं है, उतने ही कैंडिडेट अपीयर होते हैं, वो भी जो सीआईएसएफ में काम करते हैं, लेकिन उनका भी एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो डिपार्टमेंट को अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, दूसरा बहुत सारी वैकेंसियां बीच में आ रही है। अभी आप फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी आप देख रहे हो कि बीएसएफ में ट्रेडमैन के फिजिकल चले हैं, अभी एसएसबी एचसीएम के फिजिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या उसमें सीआईएसएफ इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है, क्योंकि सीआईएसएफ को बीएसएफ के साथ मिलकर एचसीएम का एग्जाम भी करवाना है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, अभी आपने थोड़े दिन पहले एसएससी जीडी का फिजिकल इन्होंने करवाया है। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसी, और ये चीजें ऐसे नहीं चलती कि आज ये भर्ती का फिजिकल कंप्लीट हो गया, कल दूसरे वालों को बुला लो भैया, आज इनका एग्जाम हो गया, कल दूसरों का फिजिकल करा लो, ऐसे नहीं चलता।
वहां पे हर चीज एक टाइम के अकॉर्डिंग होती है, और टाइम इसमें करीब करीब आप मान के चलिए, आज से अगर 10 साल पहले आप जाएंगे ना, 10 साल पीछे, तो एक भर्ती कम से कम दोस्तों 2 साल में पूरी होती थी उस समय। 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। 1 साल तो मिनिमम लगता ही लगता था। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां जब बीच में आ जाती है तो टाइम लगता है। तो फाइनली अगर हम बात करें कि अब आपका सबसे बड़ा ये डाउट है कि क्या ये भर्ती रद्द हो गई है क्या? ठीक है, तो रद्द तो बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरा हम अगर वेबसाइट पे जाके देखें सीआईएसएफ रिक्रूट में, तो 1 सेकंड का आप टाइम दीजिए, इसमें दिख जाएगा कि कौन कौन सी ओपनिंग अभी है फिलहाल। ठीक है, ये भी हम देखना चाहेंगे। तो सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चल रहे हैं, ये आप यहां पे देख सकते हैं। फिलहाल कोई भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रखा है। लॉगिन क्रेडेंशियल में देखोगे तो आप यहां पे देखोगे कौन कौन सी यहां पे ओपनिंग है दोस्तों लॉगिन। तो आप देखोगे कांस्टेबल फायरमैन एडमिट कार्ड, किसके लिए दोस्तों? यहां पे पीएसटी पीईटी के लिए ही दिखा रखा है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ड्राइवर का, ठीक है, ड्राइवर वैकेंसी थी, उसके ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड का लिंक है, ये भी हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा ट्रेडमैन, ठीक है, तो ट्रेडमैन के एडमिट कार्ड यहां है। वैकेंसी तो आपकी रद्द नहीं हुई है, 3 ही भर्तियां थी। इसके अलावा आपकी सीएपीएफ एचसीएम की वैकेंसी है, जब वो आएगी तो उनके एडमिट कार्ड, उसकी नोडल एजेंसी कोई दूसरी है दोस्तों। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि भर्ती रद्द बिल्कुल नहीं हुई है। आपका जो एग्जाम है दोस्तों, मान के चलिए कि अप्रैल तक करवाया जाएगा। ठीक है, अप्रैल मई में आप मान के चलिए, क्योंकि फिलहाल क्या होगा, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, और उसके बाद आपका बीएसएफ का एग्जाम होगा। ठीक है, बीएसएफ एचसीएम, क्योंकि ट्रेडमैन के फिजिकल चल रहे हैं, उधर एसएसबी फ्री होते ही आपका बीएसएफ का एग्जाम करवा लिया जाएगा, सारी एजेंसियां मिलकर एग्जाम करवाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका फायरमैन का नंबर आएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम आपका अप्रैल मई तक भी जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। जिन्होंने फिजिकल कर रखा है, 1130 वैकेंसियां आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है। कंपटीशन लगभग हट चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल पास भी कर चुके होंगे। उनमें से कुछ बच्चे एसएससी जीडी में जा चुके होंगे, कुछ बच्चे आरपीएफ में जाने वाले, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस में चले जाएंगे, उनका भी एग्जाम हो चुका है, कुछ बच्चे रेलवे एनटीपीसी में गए होंगे, कुछ ग्रुप डी में चले जाएंगे, कोई स्टेट पुलिस में सेलेक्ट हो गया होगा, क्योंकि अभी पीछे यूपी पुलिस में भी भर्तियां कंप्लीट हुई है, राजस्थान में भर्तियां कंप्लीट हुई है। तो बच्चे लगभग वहां से छट चुके होंगे। तो आप लोग जो बच्चे एस्पिरेंट हो, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब को हथियाने के लिए। तो अब आपको अपने हथियार पहना लेने चाहिए, किताबें उठा लीजिए, और अब तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका सारे ही बैक टू बैक होंगे। पहले बीएसएफ का होगा, फिर सीआईएसएफ फायरमैन का हो जाएगा, फिर ट्रेडमैन, ये बैक टू बैक एग्जाम चलते रहेंगे। तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ के, तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ की क्लासेस रात को 8 बजे आपके साथ लाइव जुड़ती हैं। फिलहाल अपडेट, एग्जाम आपका अप्रैल से पहले पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।